morning, dear students. Welcome back to biology class. Today we are going to start our new chapter. Name is Why Do We Fall Ill? It is lesson 13 in your NCERT book. What topics we have to cover in this lesson are health, disease, source of diseases, types of diseases, mode of transmission of diseases, symptoms and signs, prevention of diseases, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. यानी अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, बट वो सोशली फिट नहीं है, दैट मीन्स वो लोगों के साथ बिना वजह लड़ाई झगड़ा करता है, उनके साथ बनती नहीं है, राइट, या वो हर वक्त दूसरों के साथ चिड़चिड़ा रहता है, राइट, तो ये क्या है कि वो हेल्दी नहीं है. ऑलराइट, तो तीनों एस्पेक्ट्स इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी पर्सन की गुड हेल्थ के लिए: फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ऑलराइट, कोई भी पर्सन है अगर वो हेल्दी रहना चाहता है तो उसको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, उसको रेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, उसको हाइजीनिक प्लेस पे रहना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, कुछ साइंस ऐसे अपीयर हो जाते हैं किसी पर्सन के अंदर जिसकी वजह से अनईजीनेस महसूस होता है, वो अनईजीनेस महसूस करता है, असहज हो जाता है. ठीक है, यही जो अनईजीनेस है इसी को हम क्या कहते हैं? डिजीज. ओके, इसको हम क्या कहते हैं? डिजीज. सो व्हाट इज अ डिजीज? सो व्हाट इज अ डिजीज? A disease is a state when the body is not functioning properly due to one or more reasons. यानी कोई भी रीज़न है, वो एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो सही तरीके से अगर फंक्शन नहीं कर पा रही है तो वो क्या होता है? डिजीज होता है. ठीक है, जो हेल्थ होती है किसी भी पर्सन की वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि कम्युनिटी है, पर्सनल हाइजीन है. जैसे कि हम सबको पता है कि हम लोग सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट भी की रोल प्ले करता है. जैसे कि हमें अपने घर को क्लीन रखना चाहिए, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजेबल सिस्टम होना चाहिए, कोई स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए. स्टेगनेंट वाटर यानी ठहरा हुआ पानी. ठीक है, कोई ओपन ड्रेन्स नहीं होनी चाहिए, एटसेट्रा. सिमिलरली पर्सनल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि वन शुड टेक बाथ रेगुलरली, हमें डेली बाथ करना चाहिए, हमें क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्लीन वाटर पीना चाहिए, एडिक्वेट न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, और किसी भी पर्सन को सोशल हार्मनी एंड इक्वलिटी भी मेंटेन करके रखनी चाहिए. अब सोर्सेज ऑफ डिजीज़ की हम बात करते हैं. यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं डिजीज़ के, उनमें से जो मेन फैक्टर्स है बच्चों वो है इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं, यानी बॉडी के अंदर होते हैं. जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं ये एक्सटर्नल टू द बॉडी होते हैं, यानी बॉडी के बाहर. अब हम पहले पढ़ लेते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स को. ये वो फैक्टर्स है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. जब डिजीजेज इंटरनल फैक्टर्स की वजह से कोज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रहे हैं? इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं. एग्जांपल है गोइटर, अर्थराइटिस. तो इसीलिए इनको ऑर्गेनिक डिजीज भी कहा जाता है, और ये हो सकते हैं कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि माल फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी पार्ट. कोई बॉडी पार्ट अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है. जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि ये बीमारियां पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आती हैं. ठीक है, वो डिसऑर्डर्स होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर. इसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस. अगर बॉडी के अंदर हार्मोन्स का बैलेंस नहीं है तो बीमारियां हो जाती हैं. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो हार्मोन्स है बहुत तरह तरह के हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, राइट. नेक्स्ट इज
माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम सबको पता है वो डिजीज से फाइट करता है ना, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है या उसको हार्मलेस बना देता है। अगर वो सही तरीके से काम ना करे तब भी बीमारियां हो जाती हैं। ऑलराइट, तो जब इम्प्रॉपर सिक्रेशन होती है हार्मोन्स की तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले है गोइटर। ये होता है जब थायराइड ग्लैंड सही तरीके से फंक्शन ना करे। डायबिटीज, ये कब होता है? जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है, तब उसमें क्या होगा, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और इससे डायबिटीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्रिटिनिज्म। इसमें मेंटल डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाती, ठीक है, जो बौद्धिक क्षमता है उसका विकास नहीं हो पाता सही तरीके से। ये क्यों होता है? क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन सही तरीके से सिक्रेट नहीं हो रहा, ये सिर्फ बच्चों के अंदर होता है। अगर ऐसा बड़ों के अंदर हो रहा है, एडल्ट्स में हो रहा है, तब वहाँ पे गोइटर की बीमारी होगी, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज इज एडिसन्स डिजीज। यहाँ पे एडिनल ग्लैंड्स इनफ हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जैसे कि कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन। अगर कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी अंडर स्ट्रेस आ जाती है। फॉर एग्जांपल फाइटिंग एन इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन से फाइट कर रही है। अपकमिंग वीडियो में हम डिजीजेस को क्लासीफाई करेंगे। ऑलराइट, गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।